देखिए, तरावी 20 रकत होती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो तरावी शुरू कराई थी, मुवत्ता इमाम मालिक की मुरसल हदीस है, और उसमें है कि 20 रकत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू कराई थी। वो जो 8 रकत वाली हज़रत उमर से मनक़ूल हदीस है, वो मुस्तरब होने की वजह से ज़ईफ़ है। अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ने उसके बारे में फ़रमाया ला यसिहुल इस्तिदलालु बिही, इस हदीस से इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है। और वो जो 8 रकत मुवत्ता इमाम मालिक की हदीस है, दो और वजह से भी वो काबिल एतमाद नहीं है। उसकी वजह पहली तो ये कि ख़ुद जो मुवत्ता इमाम मालिक की जो ख़ुद मुअल्लिफ़ हैं इमाम मालिक, वो उस हदीस को नहीं मानते, इसी वजह से उनका भी 8 रकत का कौल नहीं है। और दूसरी बात ये कि उस ज़माने में हमें कहीं भी नहीं मिलता कि सहाबा या ताबीईन ने 8 रकत तरावी पढ़ी हो। तो इससे भी पता चलता है कि हज़रत उमर ने अगर 8 रकत शुरू कराई होती तो उस दुनिया में कहीं तो हो रही होती ना, तो कहीं भी नहीं मिलती, बल्कि इसके ख़िलाफ़ मिलती। और कसरत से जो रिवायतें हमें मिलती हैं वो 20 रकत मिलती हैं। इसके बारे में मेरा एक ऑडियो बयान है, उसमें मैंने पूरी रिवायतें धड़ाधड़ पढ़ पढ़ के सुनाई है लोगों को कि कितनी ज़्यादा हदीसें मनक़ूल हैं सहाबा किराम से 20 रकत पर। तो वो दौर से लेके आज तक, सदियों तक हरम में 20 रकत तरावी ही होती रही हैं। लोग हमसे एक सवाल पूछते हैं कि अगर आप हरम के अमल को बतौर दलील के पेश करते हैं तो हरम में तो रफ़ुल यदैन भी होता है, हरम में तो ज़ोर से आमीन भी होती है। तो याद रखिए, हरम का अमल दलील नहीं है, लेकिन हरम का वो अमल जो 1400 साल से होता आ रहा हो वो ज़रूर दलील है, क्योंकि उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। हरम में रफ़ुल यदैन भी हुआ है और बग़ैर रफ़ुल यदैन के नमाज़ें भी पढ़ी गई हैं, आज भी पढ़ी जाती हैं। कुछ रफ़ुल यदैन करते हैं, कुछ नहीं करते। जब अहनाफ की सदियों तक हरमैन पर हुकूमत रही है तो रफ़ुल यदैन नहीं होता था। तो रफ़ुल यदैन में तो दोनों राय हैं, करने की भी ठीक है, ना करने की भी ठीक है। लेकिन सदियों से एक तरावी भी, एक रमज़ान भी ऐसा नहीं आया जिसमें 20 रकत से कम एक रकत भी हुई हो। मस्जिद हराम में, मस्जिद नबी में और मस्जिद क़ुबा में भी 20 रकत होती है। तो सऊदी अरब के एक आलिम हैं शेख अतिया सालिम, जो मदीना यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल रहे हैं, उनकी एक किताब है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, उसका नाम है अत-तरावीह अक्तरा मिन अल्फी आमिन, 1000 साल से ज़्यादा तरावी हरमैन में। और उसमें उन्होंने बताया कि एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ। तो हरम का अमल हुज्जत नहीं है, लेकिन हरम का वो अमल जो सदियों से चला आ रहा हो। तो अल्लाह ताला मस्जिद हराम और मस्जिद नबी जो इस्लाम का गढ़ हैं, वहाँ एक गुमराही को 1400 साल कैसे चलने देंगे। एक गलती अगर होती है तो उसकी इस्लाह हो जाती है। 1400 साल से एक चीज़ होती आ रही है, एक रकत भी उसमें कम नहीं हुई है। और मैंने बताया कि 8 रकत वाली जो हदीस है मुवत्ता इमाम मालिक की, वो भी ज़ईफ़ हदीस है, उससे इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है। क्योंकि उसके ज़ईफ़ होने की वजह भी बता दूं, मुस्तरब है वो। उसके जो रावी है, वो रावी बहकी में जो हदीस बयान करता है वो 20 रकत वाली बयान करते हैं। एक और जगह बयान करते हैं हज़रत उमर 13 रकतें पढ़ाते थे। तो वो रावी किसी एक जगह टिकता नहीं है। एक जगह कहता है मुवत्ता इमाम मालिक में कि हज़रत उमर ने 8 पढ़ाई, बहकी में वो हदीस बयान करता है, उसमें कहा है कि जी 20 पढ़ाई हैं, और एक जगह बयान करते हैं कि 13 पढ़ाई हैं। तो इसी वजह से मुहद्दिसीन ने इसको मुस्तरब करार दिया कि रावी किसी एक बयान पे टिकता नहीं। तो इसी वजह से चारों इमाम अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद बिन हम्बल, ये तो बहुत बड़े मुहक्किक थे, इन चारों ने ये इसी पे फतवा दिया है। इमाम अहमद बिन हम्बल का भी जो मुख्तार कौल है, जो उनकी फ़िक़्ह की किताबों में लिखा हुआ है कि 20 रकतें हैं, और इमाम मालिक के नज़दीक तो 20 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन मालिकिया का अमल 20 ही पर है। और इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा वो तो सबको पता ही है कि 20 रकत के कायल हैं। आज भी इंडोनेशिया, मलेशिया में आप चले जाएं, और आप अगर 150-200 साल पहले इस्लामी तारीख़ में जाते हैं तो पूरी दुनिया में 20 रकत से कम कहीं भी नहीं होती थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यजतमिउ उम्मती अला ज़लाला, मेरी उम्मत गुमराही पे कभी जमा नहीं हो सकती। तो अल्लामा शामी रहमहुल्लाह ने कहा है कि मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब हर जगह 20 रकती हो रही हैं। तो कहीं भी हमें ये गवाही मिलती है कि 20 रकती होती थी। उसके बाद फिर लोगों में तब्दीली आई और लोगों ने कहा कि ये दलील है, फ़लानी दलील है, ये दलील है, और दलाइल भी कमज़ोर हैं। तो इसलिए जो सुन्नत अमल है वो 20 रकतें हैं। जो जिन लोगों ने कहा इसमें इख्तियार है, जितनी चाहे पढ़ो, ये इसलिए दुरुस्त नहीं है कि शरीयत में आप जो है ना, जितना मनक़ूल होता है उसमें कमी बेशी नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई 20 रकत से कम थकावट की वजह से पढ़ता है, पढ़ी नहीं जा रही, या किसी उज़र की वजह से पढ़ते हैं, तो ठीक है। लेकिन बिला उज़र या उस रकतों की तादाद को खुद से मुतय्यन कर देना कि जी जितनी चाहे पढ़ो, ऐसा नहीं है। यानी उसमें जो शरीयत की तायीन है ना, उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि नवाफिल में इतनी बड़ी जमात जायज़ नहीं है। मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया था कि नवाफिल की जमात इतने बड़े पैमाने पर जायज़ नहीं है। तो बाज़ लोगों ने नीचे तमस्खुर किया हुआ था, मजाक उड़ाया हुआ था, इस्माइलियाँ भेजी हुई थी कि ये देखो बग़ैर दलील के मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं।
तो मेरी इन लोगों से गुजारिश है कि अगर नवाफिल में इतना बड़ा इज्तिमा जायज़ है तो ईद की रात क्यों नहीं कर लेते भाई? फिर ये क्या बात है कि चांद नजर आया और आपने नवाफिल की जमात छोड़ दी, जो ईशा के बाद आप इतनी बड़ी जमात करते हैं? तो वजह उसकी ये है कि क्योंकि ये सिर्फ रमज़ान में साबित है, तो आपको रमज़ान में ही इजाज़त है, रमज़ान के अलावा आप इतना बड़ा नवाफिल का इज्तिमा नहीं कर सकते। तो जितना साबित है उतना ही इज्तिमा करना पड़ेगा, उसमें भी कमी बेशी नहीं कर सकते। जब वक्त में कमी बेशी नहीं कर सकते कि रमज़ान में है तो रमज़ान के अलावा आप जमात नहीं करा सकते, तो रमज़ान में जितनी रकतें मनकूल हैं उतनी ही करा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करा सकते आप, ना उससे कम को आप सुन्नत करार दे सकते हैं। कम अगर शरी उज़र की बेस पे फिर तो ठीक है, क्योंकि सुन्नत मुअक्कदा है, कोई फ़र्ज वाजिब नहीं है। कि ये जो 8 रकत पर सही है बुखारी की हदीस से इस्तेदलाल किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 8 रकत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, इसका तरावी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि तरावी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 दफ़ा पढ़ी है और वो सिर्फ रमज़ान में पढ़ी है। तो वो कितनी पढ़ी हैं वो किसी को मालूम नहीं है, उसके बारे में कोई मुस्तनद रिवायत नहीं है। हज़रत उमर के अमल से पता चलता है कि 20 पढ़ी होंगी, क्योंकि हज़रत उमर बिदती नहीं हो सकते कि अपनी तरफ से रकतें मुतय्यन कर दें। तो हज़रत उमर ने जमात भी ली है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि नबी ने रमज़ान की 3 रातों में जमात से इतना बड़ा क्राउड था, नमाज पढ़ाई है, तो हज़रत उमर ने वहीं से जमात भी ली है। तो ये मुमकिन नहीं है कि जमात वहाँ से ले ली, रकतें अपनी तरफ से फिट कर दी उसमें, ऐसा नहीं हो सकता। तरावी में पूरा कुरान सुनने की फजीलत, क्या तरावी में कुरान पाक सुनने की अलहदा से कोई फजीलत है? अगर छोटी सूरतों से तरावी पढ़ी जाए तो इसमें थवाब में कमी तो नहीं आएगी? साहबान इस्लामाबाद, छोटी सूरतों से तरावी पढ़ेंगे तो भी तरावी हो जाएगी, लेकिन तरावी में पूरा कुरान सुनना ये सुन्नत अमल है। वजह उसकी दलील ये है कि एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के साथ कुरान का दौर फरमाया करते थे रमज़ान में, और असल तो दलील है हज़रत उमर का अमल, कि हज़रत उमर ने जब सहाबा को एक इमाम के पीछे जमा किया तो वो हाफिज़ कुरान थे। तो सहाबा का मकसद हाफिज़ कुरान के पीछे नमाज़ पढ़ने का मतलब ही यही था कि कुरान मुकम्मल हो जाए। वजह उसकी है कि वैसे तो सहाबा भी अपने तौर पे नमाज़ पढ़ सकते थे ना तरावी। तो हज़रत उमर जब मस्जिद में आए, देखा सब लोग किसी न किसी कारी के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हज़रत उमर ने सबको एक पे जमा कर दिया। तो सहाबा जो पहले अलग अलग कारियों के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे, उनका मकसद भी कुरान सुनना था, क्योंकि वो खुद से हर एक हाफिज़ नहीं था। तो बाद में उबई इब्न काब के पीछे जब नमाज़ पढ़ी है तो वो भी इसी वजह से कि सबका कुरान कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सहाबा सारे हाफिज़ नहीं थे। तो वो हाफिज़ के पीछे तो इसलिए पढ़ा जाता है ना कि कुरान हो जाए। तो इसी से उलमा ने इससे दलाल किया है कि रमज़ान में तरावी में कुरान का कम से कम एक दौर मुकम्मल कर लेना ये सुन्नत अमल है। हाफिज़ सामे ना हो तो कुरान से सुन सकते हैं अगर कोई हाफिज़ तरावी पढ़ा रहा है, मगर कोई हाफिज़ मुक्तदी नहीं, तो क्या कोई मुक्तदी कुरान शरीफ लेकर इसका सुन सकता है और गलती बता सकता है या नहीं? जामिन साहब इंडिया से, नहीं बता सकता। इमाम को लुक़मा वही दे सकता है जो इमाम के साथ नमाज में शरीक हो, वही सामे, थर्ड पर्सन नहीं कर सकता ये काम। तरावी की 4 रकत के बाद कौन सी दुआ पढ़ें? अगर अक्सर मसाजिद में 4 रकत के बाद तस्बीह तरावी पढ़ी जाती है, क्या ये पढ़ना मसनून है या कोई भी जिक्र कर सकते हैं? मोहम्मद गयासुल हक टेक्सला से। 4 रकत के बाद ये जो तरावी की मखसूस दुआ है वो मुझे तो याद भी नहीं है, क्योंकि साबित ही नहीं है तो हमने याद भी नहीं किया। वो ज़िल जबरूत वल मलकूत, इस तरह के कुछ अल्फाज पढ़ते हैं लोग, ये किसी भी हदीस से साबित नहीं है। तो कोई भी जिक्र किया जा सकता है, चुप भी बैठा जा सकता है। असलाफ से ये बात साबित है कि वो 4 रकतों के बाद थोड़ा आराम किया करते थे, वक्फा किया करते थे, उस वक्फे में आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या तरावी पढ़ाकर तहाइफ ले सकते हैं? अगर हम किसी के घर पर तरावी पढ़ा रहे हैं तो वहां से पैसे और तहाइफ लेना जायज़ है, जबकि पहले से तय ना हो। तंजील अख्तर, देखें ये जो कारियों की उजरत तय की जाती है ये बिल्कुल नाजायज़ है। जितने भी बड़े बड़े दारुल इफ्ता हैं, मदारिस हैं, उन सब का यही फतवा है कि तरावी की उजरत जायज़ नहीं है। जैसे तरावी की उजरत तय की जाती है ना, अलबत्ता अगर तय ना की हो और कोई अपनी खुशी से कोई गिफ्ट देना चाहे कारी को तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कारी इसको उजरत समझता है, ये गिफ्ट? कारियों को पता होता है कि इस मस्जिद से इतने पैसे मिलेंगे हमें गिफ्ट की मद में, तो वो गिफ्ट नहीं होता, वो उजरत ही होती है। तो इसलिए रमज़ान के शुरू में कारियों को बता दें कि यहाँ आपको तरावी पढ़ाने में सवाब के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, ताकि पता चल जाए कि ये मुखलिस भी है या नहीं है। क्योंकि जो पैसों की लालच में तरावी पढ़ा रहा है तो उसका तरावी पढ़ाना भी नाजायज़ है और उसके पीछे तरावी पढ़ना भी नाजायज़ है, ये जहन में रखें। तो आपको अंदाज़ा हो गया कि ये लालची कारी नहीं है, ये अल्लाह के लिए पढ़ा रहे हैं, तो फिर गिफ्ट तो कोई भी किसी को किसी भी टाइम दे सकता है, तो फिर गिफ्ट दे सकते हैं। लेकिन उनको ज़रा आजमाएं कि ये फ्री में पढ़ा रहे हैं या यानी सिर्फ सवाब के लिए पढ़ा रहे हैं या तनख्वाह के लिए, तनख्वाह से मेरी मुराद उजरत के लिए पढ़ा रहे हैं। क्या हुक्म है?
औरतों के लिए तरावी का क्या हुक्म है? औरत की तरावी पढ़ने का तरीका भी बता दें। अली साहब कराची से पूछते हैं। और अगला सवाल भी इसी नौइयत का है, ख़वातीन का घर की तरावी में शिरकत का तरीका। क्या घर की ख़वातीन मसलन मेरी चाची, ताई और इनकी बेटियां वगैरह मेरे घर में ही नमाज तरावी अदा कर सकती हैं? अगर हाँ तो इसकी क्या सूरत होगी और किस तरह सफ़ें बनाई जाएंगी? मोहम्मद सफ़वान दिल्ली से। भाई ये दोनों सवालों का एक ही जवाब है। ख़वातीन के लिए तरावी का हुक्म ये है कि बेहतर यही है कि घर में तरावी पढ़ें वो, और घर में जमात भी कराई जा सकती है। ये जो इन्होंने पूछा मेरी चच्ची ताई, तो भाई चच्ची भी नामहरम है, ताई भी नामहरम है, इनकी बेटियां भी नामहरम हैं, तो ये हैं सब नामहरम, लेकिन आपके पीछे नमाज पढ़ सकती हैं मुकम्मल पर्दे की पाबंदी के साथ। तो अगर ये मुकम्मल पर्दे की पाबंदी के साथ सफ़ बना के पीछे खड़ी हो जाएं तो तरावी हो सकती है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। छोटे बच्चे के पीछे तरावी पढ़ने का हुक्म। नाबालिग हाफिज के पीछे नमाज तरावी अदा करना कैसा है? जाहिर शाह 4 सदा से। नाबालिग बच्चे के पीछे बालिगों की नमाज नहीं होती, ना तरावी होती है ना फ़र्ज नमाज होती है, तो इसलिए तरावी के लिए इमाम का बालिग होना ज़रूरी है। तरावी में एक सांस में सूरह फातिहा का पढ़ना। तरावी में इमाम साहब का सूरह फातिहा एक सांस में पढ़ना कैसा है? मोहम्मद साहब पेशावर से। अगर एक सांस की बात नहीं है, सूरह फातिहा एक सांस में पढ़ना भी जायज़ है। सवाल ये होना चाहिए बहुत तेज़ स्पीड में पढ़ना कैसा है। अगर स्पीड इतनी है कि समझ में नहीं आ रहा, कि अल्फाज ही पूरे वाजे नहीं हो रहे, तो फिर तो नाजायज़ है। और अगर अल्फाज वाजे हो रहे हैं, एक लफ्ज़ समझ में आ रहा है, तो फिर जायज़ है, लेकिन बेहतर नहीं है। तरावी पढ़ाए जाने पर ज़कात से हदिया देना। जो मर्द किसी मौलवी के पीछे तरावी की नमाज पढ़ते हैं, इनको जो हदिया अपनी दिली खुशी से देते हैं, क्या वो ज़कात के पैसों से दे सकते हैं? सना सलीम कराची से। तरावी की उजरत हराम और नाजायज़ है, बिल्कुल ये जहन में रखें। आजकल ये बहुत हो गया है कि इसको भी एक कारोबार बना लिया कारियों ने, तरावी पढ़ा पढ़ा के पैसे लेते हैं, तय हो रहा होता है इतने पैसों में पढ़ाऊंगा। तो इसलिए जो भी तरावी पढ़ाने के लिए कारी हाफिज आ रहा है, आप उसको पहले बता दें कि हमारे यहाँ तरावी पढ़ाने में सवाब के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ सवाब मिलेगा और 1 रुपया भी नहीं मिलेगा आपको, और उसको अच्छी तरह से मायूस कर दें। तो फिर भी अगर वो पढ़ा रहा है तो इसका मतलब मुखलिस है। फिर ख़त्म कुरान पर अपनी खुशी से किसी को कोई भी हदिया देना चाहे तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है, अल्लाह की तरफ से भी पाबंदी नहीं है। तो उसमें अगर वो ज़कात का मुस्तहिक है तो ज़कात भी दे सकते हैं उसको, ज़कात का मुस्तहिक नहीं है तो वैसे ही कोई गिफ्ट दे दें। लेकिन इस रस्म को बहरहाल ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये एक बिज़नेस बन चुका है। तरावी में इमाम के रुकू का इंतज़ार करना कैसा है? हमारी मस्जिद में इमाम साहब जब तरावी की 2 रकत से सलाम फेरते हैं तो बाज़ लोग इतनी देर तक बैठे रहते हैं कि इमाम साहब अगली रकत की क़िरात भी मुकम्मल कर लेते हैं और रुकू में जाने वाले होते हैं। इनका तर्ज अमल कैसा है? मोहम्मद सोहेब कोयटा से। जी हाँ, बहुत इलाकों में ऐसा होता है, पीछे बैठ के इंतज़ार करते रहते हैं, जैसे इमाम रुकू में गया भागते हुए आ जाते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल खिलाफ सुन्नत है, लेकिन नमाज बहरहाल हो जाएगी। और अगर कोई बहुत ज़्यादा थक गया है बेचारा, घुटने में दर्द हो रहा है, तो उसको चाहिए बैठ के नियत कर ले, फिर इमाम के साथ शरीक हो जाए। तो अगर फिर भी अगर कोई रुकू में भी शरीक होता है तो भी जायज़ है, इसको गुनाह नहीं कह सकते, लेकिन बेहतर नहीं है। तरावी में ख़त्म कुरान पर दावत का हुक्म। तरावी में ख़त्म कुरान के मौके पर मिठाई तकसीम करना या दावत तोआम करना कैसा अमल है? मोहम्मद अनस कराची से। बहुत बुरा अमल है, गलत रस्म है, हराम व हलाल से इसका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अच्छी रस्म नहीं है, छोड़ देना चाहिए।